यह कहानी है एक जवान लड़की मरियम की। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जिंदगी के इम्तिहान उनसे भी बड़े। हर दिन वो दुआ करती थी, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे, लेकिन उसे लगता था जैसे आसमान खामोश है। हर सुबह जब वो मस्जिद के पास से गुजरती, वो देखती लोग सुकून से सजदे में हैं। उसके दिल में बस एक सवाल होता, क्या अल्लाह मेरी भी सुनता है? एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आ गया। उसके वालिद की तबीयत बहुत खराब हो गई। हॉस्पिटल के कमरे में सिर्फ मशीन की बीप की आवाज थी। मरियम ने उनका हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर मेरी कोई दुआ कभी तेरे पास पहुंची हो तो आज उसे कबूल कर ले। आंसुओं के साथ उसने सजदा किया, और पहली बार दिल से नहीं, रूह से दुआ की। रात को जब सब सो रहे थे, वो कुरान के पास बैठी थी। उसकी नज़र सूरह अल बकरा की एक आयत पर ठहर गई, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं स्वीकार करूंगा। मुझसे दुआ मांगो मैं स्वीकार करूंगा। उस पल जैसे पूरा कमरा नूर से भर गया। उसके दिल ने कहा, अल्लाह ने मुझे सुन लिया है। सुबह हॉस्पिटल से फोन आया। डॉक्टर ने कहा, मरियम, एक अजीब बात हुई है। आपके वालिद रात को अचानक बेहतर हो गए। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस इतना कहा, या अल्लाह, तूने सुना। मैं सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, तू मुझे इम्तिहान के जरिए सिखा रहा था। उस दिन के बाद मरियम ने एक वादा किया, वो हर दुआ पर यकीन रखेगी, चाहे जवाब तुरंत मिले या देर से, क्योंकि उसने समझ लिया था अल्लाह कभी नहीं नहीं कहता, वो बस कहता है अभी नहीं, वक्त नहीं आया। कुछ महीने बाद मरियम ने मस्जिद के बाहर लिखा, दुआ सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं होती, वो यकीन की आवाज़ होती है, और जब दिल यकीन से पुकारता है तो आसमान जवाब देता है। मरियम के वालिद अब पूरी तरह ठीक थे और जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक ख्वाहिश थी। वो चाहती थी एक अच्छा रिश्ता, एक सुकून भरी जिंदगी। हर रात वो दुआ करती, या अल्लाह, मुझे वो लिख दे जो मेरे लिए बेहतरीन हो। कई रिश्ते आए, कई चले गए। लोग कहते, तुम्हें देर हो रही है, शायद किस्मत बंद है। पर मरियम हर बार जवाब देती, मेरा रब देर करता है पर कभी गलत नहीं करता। एक दिन उसके रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लड़का पढ़ा लिखा और ईमानदार था। मरियम ने इस्तिखारा किया। उस रात उसने एक ख्वाब देखा, एक अंधेरा रास्ता और दूर कहीं हल्की सी रोशनी, जैसे कोई आवाज कह रही हो, रोशनी तेरे लिए है पर यह रास्ता नहीं। सुबह मरियम ने वह रिश्ता मना कर दिया। लोगों ने कहा, तुमने गलती की, लेकिन मरियम के दिल में सुकून था। कुछ महीनों बाद उसे पता चला वह लड़का दुनियादार था, दीनी नहीं। मरियम की आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार शुक्र के। उसने सजदे में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे बचाया जब मुझे लगा तू मुझे देर से दे रहा है। उस दिन मरियम ने सीखा, कभी कभी अल्लाह देर नहीं करता बल्कि बचाता है। हर अभी नहीं में एक बेहतर वक्त छिपा होता है। एक शाम वो मस्जिद के अहाते में बैठी थी। एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, आंटी, मैंने दुआ की थी लेकिन अल्लाह सुनता नहीं। मरियम मुस्कुराई और बोली, बेटा, अल्लाह सुनता है, बस कभी कभी वो रुक कर लिखता है ताकि जब तुझे दे तो वो सबसे सही वक्त पर दे। उस रात मरियम ने अपनी डायरी में लिखा, अल्लाह की देर में छिपी होती है उसकी रहमत। हर दुआ का वक़्त लिखा है, बस हमें यकीन जिंदा रखना है। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ तुरंत नहीं सुनता, क्योंकि वो हमें कुछ और बेहतर देना चाहता है। इसीलिए दुआ करते रहो, क्योंकि दुआ सिर्फ मांगना नहीं, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। वक्त गुजरता गया। मरियम की जिंदगी अब एक नई राह पर थी। उसने सीख लिया था, दुआ सिर्फ मांगना नहीं बल्कि यकीन रखना भी इबादत है। हर सुबह वो कुरान खोलकर कहती, या अल्लाह, मुझे वो दे जो मुझे तेरे करीब करे। एक दिन मस्जिद की लाइब्रेरी में एक नया वॉलंटियर आया, अहमद, सादा, शरीफ और दीनी। वो हर बात में कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम ने महसूस किया, कभी कभी सुकून किसी चेहरे से नहीं, किसी नीयत से मिलता है। दोनों एक साथ कुरान क्लासेस पर काम करने लगे। अहमद अक्सर कहता, मरियम, दुआ करना मत छोड़ो, अल्लाह हमसे दूर नहीं होता, हम ही उससे दूर चले जाते हैं।
उसके शब्द मरियम के दिल में उतरते गए। कुछ महीनों बाद अहमद के वालिद मरियम के वालिद से मिले और सब कुछ इतना आसान हुआ जैसे सब पहले से लिखा गया हो। निकाह के दिन मरियम सजदे में रो पड़ी। उसके दिल में बस एक ही जज्बा था, या अल्लाह, तूने मुझे वो दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रात को जब वो अपने वालिद के साथ बैठी, उन्होंने कहा, बेटा, याद है जब तू कहती थी अल्लाह सुनता नहीं? मरियम मुस्कुराई और बोली, अब समझ आया बाबा, अल्लाह ने तब भी सुना था, बस जवाब लिखने में वक्त लगाया। मरियम ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं, इंतजार करना भी इबादत है, और जब अल्लाह देता है तो सिर्फ ख्वाहिश नहीं, रहमत के साथ देता है। कुछ साल बाद मरियम और अहमद दोनों कुरान की तालीम देने लगे। उन्होंने एक मदरसा खोला जिसका नाम रखा दरुल दुआ, जहां हर बच्चे को सिखाया जाता था, दुआ करो क्योंकि अल्लाह सुनता है। हर बार, हर जगह, हर दुआ का एक वक्त होता है, और जब वो वक्त आता है तो इंसान समझता है देर नहीं हुई थी, अल्लाह ने बस बेहतरीन वक्त चुना था। तो दुआ करते रहो, यकीन रखते रहो, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है।